हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? कल अपन ने पढ़ा था टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, राइट? उसको हमने यूट्यूब चैनल पे भी दिया है। आपके पास अगर कोई चीज़ रह गई हो आप देख लेना उसको वापस। ठीक है, आप अब रक्षाबंधन पे अपने घर जा रहे हो, अपने मित्रों यारों को बताएं कि इस चैनल PD ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें ताकि मालूम पड़े कि कौन सा हमने बच्चों की हेल्प के लिए जितने डिफिकल्ट टॉपिक है उसको हम यहाँ डेली के हिसाब से दिए जा रहे हैं। उनका हर वर्ग को फायदा हो ये हम चाहते हैं, आपके माध्यम से फायदा हो। अच्छी बात है, समाज में कई बच्चों को टीचर नहीं मिल पाते, वहाँ पर रिमोट एरियाज में, गाँव में, तो आप जहाँ तक आपके मित्र हों किसी की फायदा कर सको, ये अच्छी बात है बेटा ना। तो प्लीज़ आप इसको कीजिएगा। आइए, कुछ पूछना हो पूछिए, वरना हम क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट? कल हमने पढ़ा था उसमें कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ बताया ना, मैग्नेटिक इफेक्ट, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताया था। हाँ बेटा, उसी को आगे लेंगे। वो समझ आ गया ना डायरेक्शन? अच्छा, फिर बता देता हूँ आपको मैं डायरेक्शन, चिंता ना करें। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। देखिए, कल मैंने डायरेक्शन का ये बताया था कि अगर ये करंट जा रहा है, आपका पॉइंट P है, आपको एट पॉइंट P पे चाहिए, तो आप कहोगे सर dB ये रहा μ0/4 I dl क्रॉस r कैप अपॉन r²। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ना भाई, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ना, और क्रॉस प्रोडक्ट हो गया तो ये वैल्यू आ गई कि ये इस तरह से होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब अगर ये होता है dB, तो आप देखिए ना इस कंडीशन में ये वेक्टर फॉर्म हुआ, ये वेक्टर है, डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ निकाली थी, याद है क्या? देखो चेक करो, आइडियल ये रहा, यहाँ से यहाँ आइडियल, ये अगर मैं बनाऊं तो आप कहोगे हाँ सर इसको आइडियल रख दो, ये वाला टुकड़ा, राइट? आइडियल ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक R, तो आइडियल ऊपर की तरफ है, R इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल देखता हूं तो ये एंगल कितना हुआ, ये हुआ नहीं, आइडियल से R की तरफ ये एंगल कहाँ हुआ, अंदर की तरफ हुआ। कहाँ हुआ? अंदर की तरफ, राइट? अगर अंदर की तरफ हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? इस कंडीशन में हमने कैसे निकाला? वेक्टर में यही तो करते हैं, A क्रॉस B होता है, तो A ये रहा, B ये रहा, A क्रॉस B करूंगा तो आप देखिए ना आइडियल इधर जा रहा है, R जा रहा है, A क्रॉस B, अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है ना भाई, तो यहाँ अंदर की तरफ हो गया। अगर यही पॉइंट यहाँ होता तो आप कहते सर इधर देखना है ना आपको, तो देखो ये रहा यूं, ये रहा यूं, ये रहा यहाँ, ये रहा यहाँ, यहाँ इस तरह, तो देखिए ना ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ, ये आया। तो इसका मतलब कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। यहाँ देखोगे आइडियल इधर है, R की तरफ जा रहा हूँ तो अंगूठा कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ। अंगूठा डायरेक्शन देगा किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ आइडियल ऊपर की तरफ बच्चों, R इस तरफ, आइडियल से R की तरफ घुमाऊंगा राइट हैंड की उंगलियों को, तो अंगूठा विल गिव डायरेक्शन ऑफ B, तो अपने पास ये आ गया, राइट? तो इसका मतलब है इधर अंदर इधर बाहर। ऐसे में मैं आपको कहूं कि बताइए जरा कि 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो बताओ भाई ये करंट यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, इस पॉइंट पे क्या होगा? तो आप कहोगे सर पहले तो इस किनारे को मिलाओ। लो भैया मिला दिया किनारे को, यहाँ से ये किनारे मिला दिया। बोले ये कितना हुआ? मैंने कहा 45 डिग्री एंगल, क्योंकि स्क्वायर ही है, 45 डिग्री एंगल। सब जगह ऐसे ही होगा भाई, 45 समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये रहा। तो फिर क्या करें इस कंडीशन में? ये रहा यहाँ, ठीक है, ये रहा यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, ये आ रहा है भैया, ये सेंटर क्या हुआ? C। तो अगर मैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 हो गए भैया, तो अगर मैं BC को लिखूं, BC, तो आप कहोगे B1 अंदर की तरफ, बिट्टो अंदर की तरफ। अरे दूसरी भी अंदर की तरफ है ना, देख लो ये यूं है, राइट में अभी देखा था अपने इस तरफ P पॉइंट पे,
वही तो बात हुई, अंदर की तरफ। इसकी वजह से क्या हुआ, अंदर की तरफ। इसकी वजह से क्या हुआ, डीबी जब निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं भैया, तो ये थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट आर अंदर तीनों है ना भैया, डीबी इसके परपेंडिकुलर होगा। जिस प्लेन में आइडियल और आर होगा उसके परपेंडिकुलर डीबी होगा। ऐसे ही तो होता है यार वेक्टर में, सी है ना, सी इक्वल टू ए क्रॉस बी। अगर ऐसा होता है बच्चों तो सी है ना वो परपेंडिकुलर टू ए है, सी परपेंडिकुलर टू बी है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। नहीं, B1 अंदर की तरफ, B2 अंदर की तरफ, B3 वो भी अंदर की तरफ, B3 ये रहा, B2 ये रहा, B3 और ये रहा B4 प्लस का B4, ये भी अंदर, ये प्लस कर लेता हूँ भैया यहाँ। बोलो बच्चों हाँ या ना, प्लस B4। अच्छा सब बराबर है, देखो सबसे डिस्टेंस है ना बराबर है, ये रही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, ये रही डिस्टेंस। अरे कितनी डिस्टेंस है, a/2, 1 2 3 4 चारों से बराबर डिस्टेंस है। क्या मैं लिख दूं, BC। अरे भैया ये रहा, वेक्टर में लिख रहा हूं 4B1। अरे कैसा है अंदर, 4B1 क्या है भैया, μ0/4 I/a/2 sin 45 प्लस sin 45, दो बार आ गया ना भैया, sin 45 प्लस sin 45, ये आ गया आपका, है ना, सी पॉइंट पे ये आ गया। बोलो हाँ या ना, चार थे, निकाल लिया ना डायरेक्शन, चारों की डायरेक्शन की वजह से ये अंदर। ठीक है क्या, कोई डाउट हो पूछो बेटा, कोई डाउट हो आप पूछो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं बेटा। स्क्वायर था जिसकी साइड ए थी, आपको कहा गया सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, आपने बना लिया। आइए स्क्वायर की जगह हेक्सागोन, इन केस ऑफ हेक्सागोन, यूनिफॉर्म हेक्सागोन बच्चों, लो 1 2 3 4 5 6, ये हो गए, ये रहा सेंटर, ये रहा यहाँ 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 यहाँ, ये रहा, ये रहा, ये रहा नहीं। अब आपको मालूम है ये 60 डिग्री बनाता है, क्या आपको मालूम है ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 और ये 30 बनाएगा, सेंटर सी है भाई। पहला दूसरा वायर, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, अरे सबके सब आएंगे ना भैया, ऑल द 6। क्या मैं BC को लिख दूं क्या कि B1 अंदर, B2 भी अंदर, B3 भी अंदर बच्चों, करते 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 B6 भी अंदर, अरे 6 के 6 अंदर है, डायरेक्शन दे रहा हूं तो उसका मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखूं। तो ऐसे में आप कहोगे सर B6 को, और सबकी वजह से बराबर भैया, जैसा हमने यहां देखा, आप देखिए ना यहां से भी तो वही होगा, वही 60 डिग्री तो होगा, वही 30 और 30 तो होगा, 6 टाइम्स B1, बोलो हाँ या ना, 6 टाइम μ0/4 I, ये डिस्टेंस कितनी हुई, ये अगर A है, हेक्सागोन में आपको मालूम होगा ये होता है बच्चों, अगर ये साइड A है तो ये भी A, ये A, तो ये A cos 30 नहीं हो गई क्या, और sin 30 प्लस sin 30 नहीं हुआ क्या, मैं समझता हूं हो गया। एंगल φ1 φ2 30 30, ये डिस्टेंस ये, अगर ये है तो ये क्या हुआ, A cos 30, तो आगे BC है भैया, और कहाँ है, अंदर की तरफ, ये लोग क्रॉस लगाए, अंदर मतलब क्रॉस, बाहर मतलब डॉट, BC 6 μ0/4 I/A, cos 30 की वैल्यू क्या हुई, √3/2, sin 30 हाफ प्लस हाफ 1 हो गया भैया, हाँ या ना। 2 ऊपर चला गया, क्या आ गया
12, नीचे 4 बच्चों, तो ऊपर 3 बचा, √3 म्यू नॉट पाई ए, हाँ या ना, ये BC आ गया। देखिए तो वैल्यू सॉल्व करनी है और कुछ भी नहीं किया। तो स्क्वायर में 4 थे, यहाँ 6 थे, कर लिया मैंने। बताइए कोई डाउट हो बताइए, नहीं ना? आओ आगे चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट पेज चलें, आपको कहूं ट्राइंगल में बताओ। अच्छा भाई ये ट्राइंगल, ये रहा सेंटर, ये करंट यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, BC आप कहोगे पहले की वजह से, दूसरे की वजह से, प्लस तीसरे की वजह से, है ना भैया, ये रहा, ठीक है। अब मैं इसको लिखूं, ये यूं होके यूं आ रहा है, ये रहा भैया। तो आप कहोगे सर ये 120 डिग्री एंगल होता है, तो ये कितना हुआ 60, तो वो भी कितना हुआ 60, हाँ या ना? ये रही आपकी डिस्टेंस। अब बताइए क्या करूं भैया? क्या आपको मालूम है अगर ये साइड A है, देन इट विल बी A और A/√3 वो होता है, तो A/√3 है ना भाई, और उसका आधा बेटा, तो भाई इसका मतलब A/2√3, ये डिस्टेंस है ना A/√3 होती है, उसकी आधी ये होती है, तो दिस इज A/√3/2, नहीं? और अगर ऐसा हुआ तो आप कहोगे सर म्यू नॉट B1, 3 टाइम्स B1 इन्वर्ट कर दूं, 3 टाइम्स म्यू नॉट बाई 4 पाई I अपॉन ये डिस्टेंस A/2√3, फिर क्या लिखा sin 60 प्लस sin 60, sin 60 प्लस sin 60, ये क्या हुआ बच्चों BC आ गया ना, sin 60 वैल्यू √3/2 होती है ना भाई, तो यहाँ से आ गया, कितना आया आप चेक कर सकते हैं, 3 टाइम्स म्यू नॉट बाई 4 पाई, राइट, ये √3 ऊपर चला गया, ये 2 भी ऊपर चला गया, इंटू I/A और 2 ऊपर चला गया, राइट, और यहाँ √3/2 तो √3 आ गया भैया, राइट। अब देखिए मैं समझता हूँ, 3 और √3 3, 9 9 2 जा 18, 2 से ही गया, 2 बचा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A और ये 9, बोलिए हाँ या ना? 9 2 से कट हो गया, ये आ गया, नहीं? ऐसे अपन निकालें, कहाँ होगा भैया ये? अंदर की तरफ, सबकी वजह से अंदर की वजह से, नहीं? तो मैं समझता हूं आप ऐसे निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप में इसमें क्या हुआ, करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मान लीजिए मैं आपको कहूं कि लो भैया ये रहा यूं, 4 है, इधर से जोड़ा आपने, करंट यूं आया, इधर से निकला, इसका मतलब ये जो करंट एंटर हो रहा है ना, वो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, दोनों डिवाइडिंग, ये वायर है ना, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में ये और ये लेंथ, ये लेंथ, दोनों लेंथ तो बराबर है ना, दोनों रेजिस्टेंस तो बराबर है ना, 2I करंट आ रहा है, तो यहाँ I जाएगा, यहाँ भी I जाएगा। अब देखो ये पहली वायर, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, सपोज BC चाहिए मुझे, BC, आप कहोगे सर 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से, 4 की वजह से निकालो ना, निकाल दूंगा भाई। अब देखने वाली बात है किसकी वजह से अंदर है, किसकी वजह से बाहर है, इसकी वजह से ये लो अंदर, अंदर, दूसरे की वजह से अंदर, तीसरे की वजह से बाहर, चौथे की वजह से बाहर, ये आ गया, 2 की वजह से अंदर और 2 की वजह से बाहर, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं, नहीं? अब बताओ पहले की वजह से अंदर है, तो आप कहोगे सर सबकी वजह से बराबरी तो होगी सर,
अरे जितना पहले की वजह से होगा उतना ही दूसरे की वजह से, उतना ही तीसरे की वजह से, उतना ही चौथे की वजह से। तो बोले सर इन दोनों को क्यों ना ऐसा लिख दो आप 2b1 अंदर, और इन दोनों को क्यों ना लिख दो 2b3 बाहर। अब 2 की वजह से अंदर है, 2 की वजह से बाहर है, और जितना हर एक का रोल सेम है। तो भैया मुझे लगता है यार कि मैं अंदर को अगर पॉजिटिव लूं, है ना, आप कहो तो मैं वैल्यू लिख दूं, ये लो चलो 2 टाइम्स कर दूं, μ0/4 पाई आई a/2 sin 45 प्लस sin 45। अगर ये अंदर की तरफ है तो फिर बाहर की तरफ होगी ना जो, वो क्या लिखूंगा 2 μ0/4 पाई आई अपॉन a/2 sin 45 लिखो यहां। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऐसा लिखता हूं, माइनस का 2 μ0/4 पाई आई a/2 sin 45 प्लस sin 45, ये हो गया। इसका मतलब BC जो हुआ ना, BC वो क्या हुआ, यहां पर ये दोनों बराबर हो गए, जीरो नहीं हो गए क्या? BC जीरो हो गया, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया स्क्वायर में। देखो ये अंदर, ये इसकी वजह से भी अंदर, अरे लेकिन इसकी वजह से तो बाहर है ना, इसकी वजह से तो बाहर है, तो इन दोनों की वजह से नेट जीरो हो गया, इन दोनों की वजह से नेट जीरो हो गया, बस BC कितना आ गया, जीरो हो गया। 4 थे, 2 एक तरफ 2 दूसरी तरफ, जीरो हो गया नहीं। अब मान लो 3 हो बच्चों या 6 हो, अब आप कहोगे सर 6 हो ना, मान लो पहले 6 को लेता हूं, तो बोले सर 6 में भी ऐसे ही होगा। कैसे होगा भैया, कि अगर मैं यहां से पूछता हूं और यहां से पूछता हूं 1 2 3 1 2 3, आप कहोगे सर देखो करंट आ रहा है डबल, आई तो इधर गया, आई इधर गया, अरे मैं बराबर क्यों गया, बोले सर देखो 2i आ रहा था ना, यहां से आई यूं आया ना, वापस यूं निकल गया। अच्छा BC, तो देखो फिर ये यहां से यूं, फिर यहां से यूं, ये पहला भी है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, 6 है। ठीक है भाई, तो अगर मैं BC निकाल रहा हूं तो B1 तो अंदर की तरफ है, B4 बाहर की तरफ है, देखो ना ये आमने सामने वाले, इसकी वजह से अंदर तो इसकी वजह से बाहर, इसकी वजह से अंदर उसकी वजह से बाहर, तो ये आ गया B4 बाहर। तो भैया ये जोड़ा फिर क्या है भैया, B2 अंदर, B2 अंदर, तो सामने कौन सा हो गया इसका, B2 के सामने B5 बाहर आ गया। फिर क्या है भैया B3 अंदर, देख लो आप अंदर है, तो ये रहा B6 बाहर है। अब देखने वाली बात है कि एक अंदर एक बाहर और बराबर है दोनों, तो फिर जीरो ही हो गया ना भाई। अगर मैं ये निशान हटा दूं तो उसको ऐसा लिखूंगा BC, B1 अंदर है ना तो वो पॉजिटिव, अंदर पॉजिटिव ले आऊं और बाहर नेगेटिव लूं, तो मुझे लगता है कि B1 माइनस B2 करना चाहिए, फिर नहीं B1 माइनस B4, सॉरी 4 है ना वहां, फिर B2 माइनस B5 करना चाहिए, फिर B3 माइनस B6 करना चाहिए। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि ये सब बराबर है भैया, 0 0 0, ये हुआ BC। ऐसा मतलब सेंटर पे जीरो होगा भैया, 6 थे, 4 थे तो भी जीरो और 6 है तो भी जीरो,
दो दो के जोड़े बन गए ना, ये इसने इसको खत्म किया, इसने इसको खत्म किया, इसने इसको खत्म किया, अल्टीमेटली 0 आ गया। एग्री कर रहे हैं? तो क्या था, याद करो, दो ही वायर थी ना यार, एक इधर और सेंटर पे पूछे सर इसमें करंट आई, इसमें करंट आई, हाँ भैया बी सी, बोले सर देखो ऐसा है ना 0 ही होगा। और क्यों भाई, कि बी सी B1 प्लस B2। अच्छा भैया 1 यानी ये, 2 यानी ये, सी पर पहले की वजह से, तो पहले की वजह से तो अंदर है भैया, और दूसरे की वजह से कहाँ है, बाहर है। तो अंदर और बाहर क्या हुआ, जितना अंदर है ना भाई उतना ही बाहर है, अल्टीमेटली 0 हो गया। नहीं तो ये 0, तो जोड़े बने ना, 1 2 और 3 जोड़े बन गए ना। नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्यों बच्चों, कोई डाउट हो बताना। तो बी सी क्या आ गया, 0 आ गया। अब बात सुनो यार, कि सिर्फ 3 ही होते, मान लो कि मैं कहता कि लो यूं आया, अब आपको 4 में तो 2 जोड़े बने थे, 6 में 3 जोड़े बने थे, 3 में कौन किसको कैंसिल करेगा। तो देखो मान लो करंट यूं आ रहा है, तो करंट यूं जाएगा। अब ऐसे में देखो 1 2 3 3i करंट भेज रहा हूं, तो यहां से आई जाएगा और यहां से 2i जाएगा, बराबर कर जाएगा। क्यों, अरे ये देखो ना, 2 वायर यहाँ है, यहाँ 1 वायर है, यहाँ का रेजिस्टेंस अगर R है तो वहां का रेजिस्टेंस कितना है, 2R है। तो आपको चाहिए कहाँ, इस पॉइंट पे चाहिए, यहाँ पर। तो आप कहोगे सर देखो पहले की वजह से, दूसरे की वजह से और तीसरे की वजह से, तो आप कहोगे सर BC चाहिए ना, तो BC क्या हुआ, पहला अंदर, दूसरा अंदर, तीसरा बाहर। पहला अंदर, दूसरा अंदर, तीसरा बाहर, देख रहे हो। अब आप कहोगे सर पहले और दूसरे में वो तो डिस्टेंस बराबर हो गई, तो जो पहले का होगा उतना ही दूसरे का होगा, 2 टाइम्स B1 इंटू ये कर दूं क्या, और ये प्लस का B3 डॉट। अच्छा ये अंदर है ये बाहर है, तो इसको पॉजिटिव लेता हूं तो उसको नेगेटिव, तो आप कहोगे सर 2B1 माइनस B3 भी लिख सकते हो, हटाओ इस निशान को, ऐसा कर लो। जब एक अंदर एक बाहर है तो डायरेक्शन अपोजिट हुई ना भाई, तो ऐसा आएगा, बोलो। फिर कहता 2B1 पहले की वजह से, तो आप कहोगे सर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, तो आप कहोगे सर ये a/√3 है, a/2√3 पहले अपन निकाला था। एंगल 60 60 साइन 60 प्लस साइन 60, करंट कितना है 2i, 2 टाइम्स आ गया ना, माइनस B3 कितना है, अरे यहाँ करंट 2i है, तो आप कहोगे सर माइनस का म्यू नॉट बाई 4 पाई, करंट कितना है 2i, डिस्टेंस कितना a/2√3 साइन 60 प्लस साइन 60, साइन 60 प्लस साइन 60, ये रहा। अब देखिए ना, ये और ये तो बात बराबर ही है ना, यहाँ करंट 2i हो गया यार, करंट डबल हो गया, वहां करंट आई था 2 बार गया, आई और आई, यहाँ करंट 2i हो गया। मुझे लगता है ये 0 आ गया, बोलो हाँ या ना। तो 0 आ गया भाई, समझ रहे हैं मेरी बात, बताओ अंकित समझ रहे हो, कोई डाउट हो पूछो, नोट कर लो बेटा इसको। और एग्जांपल का चिंता मत करो, देखो उसको करो, करो नोट करो, अब टाइम दे रहा हूं। करो बच्चों।
आपको अच्छे से करना है, डॉक्टर बनना है, मेहनत करनी है। आपके जो डाउट होंगे वो हम दूर करेंगे, नहीं पूरी हेल्प करेंगे। जो पूछना पूछो, कोई डाउट नहीं बेटा। पैरेलल में होगा ना, पैरेलल में क्या करंट डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होता है तो फिर वो जीरो हो जाता है। एक और एक, दो की वजह से अंदर, एक की वजह से ही बाहर। अरे तो ये एक 2i करंट का ना यार, कहाँ तो आई करंट जा रहा था, आई और आई दो और 2i वाला एक ही, तो अल्टीमेटली हो गया ना बेटा ये। चलो और एग्जांपल लेता हूं, देखो हटाऊं इसको बेटा, लो अगर मैं आपको कहता हूं फाइंड बी सी, ये निकालना है भैया, लो ओ भैया ये रहा, अब बताओ ए कितना है, ए 2 मीटर, चलो भाई ये सेंटर, ठीक है, करंट जा रहा है इधर से। अब देखो बैटरी में नहीं हो कनेक्ट की, इसका मतलब पैरेलल में आ गया। अब रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट जाएगा। मान लो यार ये 1 2 3 4 4 आई जा रहा है, 20 एम्पियर जा रहा है, तो भाई यहाँ 5 एम्पियर जाएगा और यहाँ 15 एम्पियर जाएगा। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, देखो ना इस रूट में ये दोनों पैरेलल में हो गए ना, ए पॉइंट बी पॉइंट, बैटरी लगाई तो ये ऊपर वाला नीचे वाला पैरेलल में हुए नहीं हुए, हुए पैरेलल में हुए भाई, बोलो संगीता बोलो क्या डाउट है। हाँ मैंने एग्जांपल ले लिया, 20 एम्पियर, 5 इधर गया 15 इधर गया, क्योंकि वो रेजिस्टेंस आर 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 3R, ये रेजिस्टेंस आर। तो आप कहोगे कि सर इस पॉइंट पे, तो लो भैया पहले की वजह से पहला पहला, दूजा, तीजा, इन तीन और चौथा, ओ भाई 1 2 3 की वजह से अंदर और 1 की वजह से बाहर। तो मैं लिख रहा हूं कि बी सी इक्वल टू पहले की वजह से अंदर, दूसरे की वजह से अंदर, तीसरे की वजह से अंदर और चौथे की वजह से बाहर। अब पहला दूसरा तीसरा तो एक जैसे ही है, 3 टाइम्स 3b1, नहीं 3b1 हो गया बच्चों, अंदर की तरफ हुआ, b4 बाहर की तरफ, 3b1 माइनस b4 कर दूं, 3b1 क्या लिखूं भाई, 1 की वजह से क्या लिखूं बताओ। तो आप कहोगे कि सर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन, ये a2 है ना, तो a/2 कितना हुआ 1 ना, ये लो 1, ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, दिस इज 1 मीटर, ये एंगल 45, ये एंगल 45 स्क्वायर है, साइन 45 प्लस साइन 45, नहीं माइनस का ये b4 15 एम्पियर है भाई, 3 गुना है, अगर ये i है तो ये 3i है, और ये कितना है 4i, i को मैंने 5 ले लिया, 4i आया, i इधर गया, 3i इधर गया, माइनस का म्यू नॉट बाई 4 पाई 3i अपॉन ये डिस्टेंस कितनी 1, क्या करूं साइन 45 प्लस साइन 45, हाँ या ना, और अल्टीमेटली कितना हुआ भैया ये, दिस विल बिकम 0, ये 0 बन गया, बी सी 0 बन गया, समझ रहे बच्चों। इसका मतलब ये हुआ यार मैं ट्राइंगल था पैरेलल में, पैरेलल में एक तो सब में यूं करंट यूं आगे यूं जाएगी जाए, तब तो फिर सबका जुड़ जाएगा। तो व्हेनेवर एक कंडक्टर को आप पैरेलल में जोड़ते हो ना भाई, पैरेलल में जोड़ते हो तो फिर क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखो सुनो समझो,
ये देखो बच्चों, ये क्या था, इधर 1 और इधर 2 पैरेलल में था, तभी तो 0 आया। ये क्या था भाई, आधा इधर आधा इधर, 3 इधर, तो 0 आ गया। ये क्या है, 2 इधर 2 इधर, आधा इधर आधा इधर, 0 आ गया, है ना। इसमें तो मैंने आपको बताया करंट यूं आके यूं आ रहा है, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, 3 गुना हो गया। सपोर्ट करते हैं तो ऐसा ही होता है, सपोर्ट कर रहे हैं 4 गुना हो गया। यहां कोई पैरेलल का कनेक्शन नहीं है। जब आप बैटरी लगाते हो 2 पॉइंट के बीच में, करंट डिवाइड होता है ना भाई। ये बैटरी लगी हुई है, ये रही बैटरी, तब आप कहोगे यार इधर भी गया इधर भी गया, सेंटर पे 0 आ गया। नहीं, बैटरी लगाई है आपने यहां, ये बैटरी है, तभी तो करंट डिवाइड हुआ भाई। जीरो हो गया, बैटरी लगाई है, करंट 0 हो गया, बैटरी लगाई है, करंट 0 हो गया, करंट तो गया, बी सी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। अब आप बताइए, अगर हम आगे चलें तो आप वर्बली बता सकते हो, फाइंड बी सी। बच्चों ये रहा सर्कल, ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, मतलब आपने बैटरी यूं लगा दी, पूछा है कि बी सी क्या होगा। आप कहोगे सर 0 लिख दो ना आंख बीच के। क्यों लिखूं भाई, कि सर देखो मान लो ये 2i आ रहा है, तो आई इधर गया आई इधर गया, अरे भाई क्यों गया बराबर, सर लेंथ बराबर है ना, लेंथ बराबर है तो रेजिस्टेंस बराबर है। अगर यहाँ भी रेजिस्टेंस आ रहा है तो यहाँ भी रेजिस्टेंस आ रहा है, जितना करंट इधर उतना करंट इधर, तो सी पे तो 0 ही हुआ ना सर, तो सी पे तो 0 हो गया। बिल्कुल सही है, बी सी, B1 ये पहला पहला, ये दूसरा, B1 अंदर बिट्टो बाहर, तो भाई अंदर और बाहर बराबर है, जितना अंदर है उतना बराबर है। तो आप कहोगे सर b माइनस बी को 0 कर दो, कर दिया 0। अब बोलूं सेकंड लूं भैया, ये लो, अब बताओ भैया, जब यूं गया और यूं आया, मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो दूसरा कितना है 270 डिग्री, 270 डिग्री 90 डिग्री। इसका मतलब समझे क्या, अगर ये 1 पार्ट है तो 3 पार्ट है, अगर 4i आ रहा है तो इधर i है, तो इधर कितना हुआ 3i। तो पुराना क्वेश्चन नहीं हो गया, स्क्वायर की तरह नहीं हो गया क्या, स्क्वायर में ऐसे तो था यार, यो यो एक टुकड़ा 3i i 0 नहीं निकला था क्या, तो यहां पे तो BC 0 का। इसका मतलब जब कभी भी पैरेलल में होता है ना, फर्क नहीं पड़ता कि बराबर टुकड़ा है या छोटा बड़ा है, फर्क नहीं पड़ता, ये छोटा बड़ा देख रहे हो, ये रहा बराबर का, तो BC 0 ही होगा बेटा। समझ पा रहे हैं, कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। नोट करो बेटा, नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे जो एग्जाम में आया हुआ है। लिखिए, नोट कीजिए, जहां डाउट हो पूछ लेना, कोई घबराने की जरूरत नहीं बेटा, आराम से पूछें। अगर लिख लिया तो हम आगे चलें बच्चों।
तो मैं समझता हूं आप ये कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए कि देखिए एक वायर है आपके पास, उससे आपने, है ना, क्वेश्चन है फ्रॉम गिवन वायर ऑफ फिक्स लेंथ सर्कुलर लूप of 1 ton, loop of 1 ton and n ton is made. Find ratio of magnetic field प्रोड्यूस एट सेंटर, प्रोड्यूस एट सेंटर, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना ना भाई, देखो आंसर लिख रहा हूं बच्चों, देखना। एक तरफ तो आपने 1 टन का बनाया, यहाँ रेडियस हो गई, आपकी लेंथ थी बेटा 2 पाई आर। अब लेंथ तो वही है, आपने इसके 1 2 1 2 3 एन टन बना दिया ना, आर डैश इक्वल टू आर बाई एन। आर डैश इक्वल टू आर बाई एन, तो वही एल जो है 2 पाई आर डैश इंटू एन हो गया बेटा, एन टन हो गया ना। तो एक तरफ तो ये एल थी 2 पाई आर, अब ये 2 पाई आर डैश इंटू एन हो गया, तो उसका मतलब आर डैश आर बाई एन हो गया, आर डैश आर बाई एन हो गया, हाँ या ना। नहीं, अब आप मुझे बताओ, यहां मैं बी सी लिखूंगा तो आप कहोगे सर सी पे, सी डैश पे, कि सर बी सी लिख दो आप, बी सी है सर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बिल्कुल लिख दिया भैया, 2 आर, म्यूट आई अपॉन 2 आर होता है भैया, लिख दिया, एल बराबर 2 पाई आर। बोलो, और यहां लिखता हूं बच्चों, तो आप कहोगे सर लिख दो बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट, आई तो वही है 2 आर डैश और एन टन हो गए, एन टन, रेडियस आर डैश और एन टन है, तो एन टन की वजह से तो एन ऊपर आएगा भाई, तो फिर ये बी डैश अपॉन बी करता हूं तो म्यू नॉट आई कट गया, एन अपॉन आर डैश इंटू आर, देखो ये आएगा नहीं आएगा, मैंने डिवाइड किया भाई, बी डैश बाई बी किया, म्यू नॉट आई दोनों तरफ से गया, गया 2 से 2 गया, तो यहाँ क्या बचा भैया ऊपर, वापस चेक कराता हूँ मैं आपको, आप कहोगे सर लिखो, तो यहाँ तो बी डैश में तो पूछा है एन बाई आर डैश, और यहाँ क्या बचा है 1 बाई आर, क्या आ गया एन, क्या आया आर ऊपर गया, आर डैश नीचे आया, हाँ या ना। आर डैश की वैल्यू क्या होती है आर बाई एन, बी डैश बाई बी इज इक्वल टू एन आर, आर डैश की वैल्यू आर बाई एन थी, एन स्क्वायर आ गई ना। मतलब यहां का मैग्नेटिक फील्ड इसका एन स्क्वायर टाइम्स हो गया भाई। आपको ये याद रखना है कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बी सी
और वहाँ n स्क्वायर टाइम्स हो गया। बोलो ठीक लिखा है हमने? आप कहें तो मैं यहाँ लिख दूँ, r डैश को लिख लूँ r/n, ताकि वो जगह है ना बेटा। ये लो, अब बोलो क्या कहते हो? हम ये कहना चाह रहे हैं, आपको याद रखना है कि b डैश बाई बी इक्वल टू n स्क्वायर। एक सेम वायर इस लेंथ कितनी, l लेंथ की, इसको 1 टन का बनाया, n टन का बनाया, इसको 1 टन का बनाया, 3 टन का बनाया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा ना, मान लो यहाँ 10 टेस्ला बना, तो यहाँ 90 टेस्ला बनेगा, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। समझ रहे मेरी बात? आपको याद रखना है डायरेक्ट थ्योरम में बेटा, राइट? ठीक है, चले आगे। अब देखो और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जो नीट के क्वेश्चन है। देखिए आपको ये दे रखा है, ये क्रॉस और ये क्रॉस का मतलब दो वायर है, करंट जा रहा है आई। कैसे है? क्रॉस का मतलब अंदर जा रहे हैं, अंदर का मतलब देखो मेरे हाथ में पेन है, ये यूं अंदर जा रहा है, ये यूं अंदर जा रहा है। दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना बच्चों, वो कितनी है, a। आपको यहां पूछ रहे हैं P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पे बताना है आपको। तो इसका मतलब ये रहा, यो देखिए, एक डिस्टेंस ये रही, दूसरी ये रही भाई, नहीं, और ये आपको P पे निकालना है। ये P पॉइंट, बताइए कैसे करें? मुझे लगता है कि इसकी वजह से बच्चों, इसकी वजह से यहाँ होगा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूँ ना, तो इसकी वजह से यूँ होगा, पहला है ना ये B1, और इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड करंट बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, इधर का मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर यूँ। ये कौन, B2 इससे 90 बना रहा है, और B1 इससे 90 बना रहा है। समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो लेंथ ये है ना बेटा, ये R है ना, R पहला ये रहा, ये पहला है, ये दूसरा है, इसकी वजह से इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर B1, इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी क्या था, बाहर आ रहा था। अच्छा ये बाहर है भाई, तो बाहर है, चलो एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ बेटा, बाहर नहीं अंदर है, कोई बोल भी नहीं रहा है, चेक कर रहा हूँ। ये अंदर, ये भी अंदर, अंदर की वजह से इधर नहीं हुआ क्या? अब ये अंदर है ना, तो इसकी वजह से यही तो होगा, ये नहीं होगा भैया, ये तब होता जब मैं डॉट बनाता। डॉट बनाने का मतलब बच्चों देखो, क्यों कर दूं? अब ये सही है क्या बताओ? ये दूसरा है, वो पहला है, चेक करो। अंदर की तरफ करंट है, तो इसकी वजह से यूं इस तरफ जाएगा, यूं तो जाएगा। ये बाहर की तरफ करंट है, बाहर, तो इस तरफ ही तो होगा। यानी इस वाली लाइन से ये 90 डिग्री, इस वाली लाइन से ये 90 डिग्री, तो भाई ये तीनों बराबर थे, ए। तो पहली बात तो ये थी कि ये 60 डिग्री तो आ ही गया, 60 डिग्री तो आ गया भैया। तो ये वाला एंगल 30 नहीं हुआ क्या, 30। ये वाला एंगल भी, ये 90 है, ये भी, दोनों के बीच में 60 तो है ही, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्या ये 30 नहीं हुआ क्या? 60 दोनों के बीच में बच्चों, ये एंगल 60 डिग्री है, 60। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये 60 लिख रहा हूं यहाँ, 60। तो मुझे बताओ, C पॉइंट है, BC B1 का
और B2 का वेक्टर सम नहीं हुआ क्या? हुआ। और B1 स्ट्रेट वायर के किनारे पे बेटा, वायर ही हो ना, उसके किनारे पे, वायर है ना, उसके किनारे पे है, तो B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A नहीं हुआ क्या? एट वन कॉर्नर ऑफ करंट कैरिंग वायर। तो मैं समझता हूं 120 डिग्री पे B1 एंड B2 आर एट B1 एंड B2 आर एट 120 डिग्री। तो भैया BC जो हुआ ना, 120 पे दो वेक्टर होते हैं, बराबर के होते हैं, तो रिजल्टेंट वही तो आता है, BC इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। यही तो हो गया भाई, नहीं? एंड B1 इक्वल टू B2, सो BC, ये आ गया यार। और कहाँ होगा? इन दोनों बराबर है ना 120 पे, तो इनके ठीक बीच में, इनके ठीक बीच में, इसका मतलब यहाँ है भैया, यहाँ इस तरफ, ये BC होगा, ठीक बीच में, मतलब 60 डिग्री पे। वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, थोड़ा सा टेढ़ा है, आपको समझना पड़ेगा। और बताता हूँ एग्जांपल बच्चों, है ना, समझ रहे हो? गौर करो, ये इसमें एक वायर है यार, वायर जैसे पाइप है ना, वायर, इसमें करंट क्रॉस अंदर जा रहा है, इसमें बाहर आ रहा है, करंट बाहर आ रहा है, आप उसके किनारे को देख रहे हो, आप कह रहे हो इस C पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इस वायर की वजह से होगा, इस वायर की वजह से, दोनों की वजह से होगा। यहां से आपने यो निकाला, क्रॉस है ना इस तरफ, B1 डॉट है ना B2, B1 B2 दोनों बराबर है, 120 डिग्री पे हैं, रिजल्टेंट 60 डिग्री पे होगा, नीचे की तरफ होगा, हाँ या ना? समझ गए? बोलो बच्चों। अब आता हूं नेक्स्ट, और करते, चिंता मत करो। अब मान लो ये क्रॉस था, इसको तो नहीं छेड़ रहा हूं, इसको मैं क्रॉस कर लूं, इसको करंट को क्रॉस कर दूं, तो इसकी वजह से B1 तो ये रहेगा, B2 यहां नहीं रहेगा, कहां रहेगा देखते हैं। सेकंड केस बच्चों, ये रहा अंदर, ये भी अंदर कर दिया हमने, पहला दूसरा दो वायर C पॉइंट, पहले की वजह से अभी भी निकाला था आपने 90 डिग्री पे, देखो ये 60 डिग्री पे है, क्यों? क्योंकि ये A है, ये A है, ये है, ट्राइंगल हो गया, क्लियर ट्राइंगल, तो ये 90 डिग्री पे, अरे हो गए 90 डिग्री पे यार, B1 पहला ये रहा, तो इसका मतलब ये कितना हुआ, 30 डिग्री। ये B2, इसकी वजह से भी क्या होगा, ये 30 है, तो ये रहा B2, ये भी 60 डिग्री। इससे 90 डिग्री होगा ना भाई, इससे 90 डिग्री होगा, तो उसका मतलब वो कितना हुआ, 60 डिग्री। अब मुझे बताओ कि अगर मैं कहूं आपको कि BC इज इक्वल टू B1 प्लस B2 का वेक्टर सम चाहिए ना मुझे, डायरेक्शन तो नहीं पता, तो मैं इसको ये तो नहीं लिख सकता बेटा, ठीक है? तो ये दोनों बराबर हैं, B1 इक्वल टू B2 दोनों बराबर हैं, क्या है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, तो भैया 60 डिग्री पे है, तो √3 B1 ना लिख दूं क्या, √3 इंटू म्यू नॉट I बाई 4 पाई I अपॉन A ना लिख दूं, मैं समझता हूँ लिख दूंगा, और ठीक बीच में आएगा भैया, तो ठीक बीच में जाएगा, तो इसके ठीक बीच में यहां जाएगा, बोलो हाँ या ना? हॉरिजॉन्टल जाएगा भाई, क्यों? ये 60 डिग्री है, इसके ठीक बीच में 30 डिग्री ये, 30 ये, 30 इसका आधा, 30 ये, तो 90 डिग्री हो गया ना यार,
तो ये वर्टिकल है, ये इस तरफ है, ये हो गया भाई BC। नहीं, बोलो बोलो। अब इसको ये ना 2 को ये रखूं और 1 को बदल दूं, 1 को डॉट कर दूं, तो इसके ठीक ऑपोजिट हो जाएगा ना भाई। अगर 1 का मैं डॉट कर दूं तो इसके ठीक ऑपोजिट नहीं हो जाएगा। करंट को चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। क्या मतलब, सुनना। चलो देखो और एग्जांपल लेता हूँ, इसी से लिंक लेता हूँ। आप बताओ, ये रहा, अब मैं यूं कर रहा हूं, ये डॉट, ये भी डॉट, वही डिस्टेंस ए, वही ए, नहीं क्यों भैया? अब क्या करें? इस क्रॉस की वजह से यूं था, डॉट की वजह से जस्ट अपोजिट हो जाएगा ना भाई। जस्ट अपोजिट का मतलब समझो, ये B1 था ना, इसके अपोजिट यहां से 30 डिग्री पे था, इसके अपोजिट ये रहा भाई B1 इस तरफ होगा। B2 यहां था ना, इसके अपोजिट B2 यहां आ जाएगा, उसके अपोजिट जो पहले ऊपर जा रहा था। B1 B2 के बीच एंगल कितना था? 60 डिग्री। जब अपोजिट करेंगे तो ये एंगल भी तो 60 डिग्री होगा। तो BC यहां पर B√3 हुआ, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई? जस्ट अपोजिट ही हो गई। पहले कहां थी? +x डायरेक्शन में, अब कहां है? -x डायरेक्शन। बताइए, मैंने इसको डॉट किया, इसको डॉट किया, तो ये आएगा या नहीं आएगा? आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। यस डियर स्टूडेंट्स, समझेंगे नॉट समझेंगे? समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है भाई, ठीक है। तो इस तरह जो भी कॉम्बिनेशन है आप निकालोगे, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे। तो ये था। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस भी चाहिए भैया मुझे, तो कैसे निकालूं? ये लो, ये लूप और ये रहा भैया, एक्सिस का मतलब ये रहा, ये P पॉइंट है, ये करंट आ रहा है, क्यों? अब देखिए, मान लो ये A है, ये X है, तो BP लिखूंगा ना मैं, तो ऑन मैं वही छोटा सा टुकड़ा इधर लिया, छोटा टुकड़ा इधर लिया, इंडिकेट किया, पूरा ड्राइव करके निकाला। अपन को उससे मतलब नहीं बेटा, उससे मतलब नहीं है। अगर मैं BP लिखूंगा तो आप कहोगे सर μ0/4 है ना, I/A, ये रहा। या मैं डायरेक्ट लिख दूं, चलो ये लो बच्चों सुनो, BP एक्सिस पे होता है ना बच्चों, μ0 NI/2 A² + X² 3/2, ये आता है, ड्राइव करके निकालते हैं ना अपन, तो ये आता है। चाहे X ये डिस्टेंस है, A ये है, और ये B एक्सिस है, P पॉइंट एक्सिस पे। B एट सेंटर की बात करूंगा ना, सेंटर पे, तो क्या होगा? सेंटर पे μ0 NI/2, X 0 हो गया ना, तो ये गया /2 μ0 NI, A² बेटा, ये A² है, लिखना भूल गया मैं, NI/2, यहां से ये X 0 हो गया, A³ हो गया, तो NI/2 है, यही तो होता है सेंटर। तो अगर मैं B सेंटर पे ज्यादा होता बेटा, फिर कम हो जाता है। अगर मैं ग्राफ भी बनाऊंगा ना इसका, तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, देखो यूं, अगर मैं B का ग्राफ बनाऊं ना बच्चों, तो यूं आएगा, यहाँ मैक्सिमम और उसके बाद एक कम होता है,
क्यों कम होगा? ये ग्राफ यहाँ आ रहा है, क्या मैक्सिमम उसके बाद कम होता है बेटा। बी अगर मैं एक्सिस बी एक्सिस अपॉन बी सेंटर करता हूँ ना भाई, तो ये आता है 1 अपॉन, सेंटर पे ज़्यादा होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 3/2, ये आता है बच्चों। इसको ऊपर लिखूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का 3/2, ऊपर गया तो -3/2 आ गया। इसका मतलब बी एक्सिस अपॉन बी सेंटर करता हूं, बी एक्सिस अपॉन बी सेंटर करता हूं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो गया। बी एक्सिस बी सेंटर -1 इंटू 100 कर दूं तो -3/2 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 100। ये क्या है, एक्सिस पे कम हो रहा है बेटा, ये सेंटर पे, तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, परसेंटेज चेंज ऑफ बी, अगर मैं निकालूँ ये तो आप कहोगे सर ये माइनस का 150 एक्स स्क्वायर बाई, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर स्मॉल चेंज, फॉर चेंज अप टू 5%, 5% चेंज के लिए। समझ रहे बच्चों? बताओ, क्लियर ये बात? तो ये सर्कुलर लूप से रिलेटेड आप निकाल सकते हो, नहीं? आपसे कहा जाए 2% चेंज है तो x की वैल्यू क्या हुई a की टर्म्स में, 3% है, 4% है, तो कैसे वैल्यू निकालोगे? फॉर 5% चेंज, फॉर 5% चेंज कम तो हो गई होगा, व्हाट इज x क्या, तो आप निकालो यहाँ 5, नहीं 5 इक्वल टू माइनस का 150 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आप कहोगे सर 5% कम हो जाएगा, चेंज कम ही होगा, फॉर 5% डिक्रीज, मुझे लिखना चाहिए यहाँ पर डिक्रीज, एक्स कितना, तो ये 5 और ये गया, ऐसा मतलब एक्स की स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बाई 30 हुई, एक्स की वैल्यू ए बाई रूट ऑफ 30 हुई। समझ गए भैया? बताओ, ठीक कह रहा हूँ? ऐसे क्वेश्चन कर लोगे आप, है ना? अगर एक की जगह 2 कॉइल होती है ना बेटा, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने में काम में ली जाती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि अगर 2 हों तो कैसे करेंगे, उसको हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल, जो आगे आएगा नेक्स्ट क्लास में, राइट? अब मुझे जाते जाते 2 क्वेश्चन जल्दी से बता दो तो मैं समझा कि आपको आ गया। ये रहा एक यों और यहाँ ये रहा सी, बता दो कि बी सी कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर है, बी सी कितना हुआ, आप कहोगे सर B1 B2 और B3, देखो इसकी वजह से बाहर है, इसकी वजह से बाहर है, तीनों वजह से बाहर है भाई, बाहर बाहर बाहर, 3 टुकड़े कर लिए मैंने, तो तीनों की वजह से बाहर। अब आप बताओ आंसर, यहां से भी डिस्टेंस आ रहा है भाई, यहां से भी आ रहा है, और ये कहां जा रहा है, ये इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, वायर लंबा है। तो जब इनफाइनाइट वायर होता है उसके एक कोने पे होता है, तो आप ये कहते हो कि सर ये बाहर की तरफ है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr लिख दो, आर डिस्टेंस ली मैंने, ए भी ले सकता था बिट्टो, आधा सर्कल है, बाहर की तरफ है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, B3 म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, क्यों भैया?
देख लो तीनों बाहर की तरफ है, इसलिए सिंपली मैंने जोड़ दिया। आप कहो तो लिख दो, एक बाहर एक अंदर होता तो प्लस माइनस का निशान आता, तीनों ही प्लस कर दिया मैंने। और करके फिर अपने लिख दिया कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 2 पाई आर तो ये हो गया भाई, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन आर ले लिया, 1/2 पाई प्लस 1/4। कहाँ है? बाहर की तरफ। कहाँ है? बाहर। समझ गए? ऐसा कहना चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, बताइए। आज अपनी क्लास को यहाँ ब्रेक लगाते हैं, अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। आपको कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करूं थोड़ा सा तो बता दो कि क्या करूंगा। ये यहाँ और ये यूं जा रहा है, अब कौन बताएगा भैया? ये आई और ये आई जा तो रहा है, सेंटर सी पे चाहिए। स्ट्रेट वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, BC लिखना चाहता हूं, B1 बेटो B3 तीनों लिखूंगा ना भाई, लिख दो। अब B1 की वजह से बाहर, ये लो बाहर, B2 की वजह से बाहर, अरे B3 की वजह से तो है नहीं यार, B3 की वजह से ये तो जीरो ही हो गया। क्यों? तीसरा वायर, तीसरा सेगमेंट ये रहा, दूसरा ये रहा, पहला ये रहा। इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से नहीं होगा। तो BC को मैं लिखूंगा म्यू नॉट बाय आई अपॉन 4 पाई। आई तो सेम है ना भाई, म्यू नॉट आई आधा सर्कल है, 4 क्या लिखूं? ए लिखा मैंने तो मैं इसको ए ले लेता हूं, बस इसको ए ले लेता हूं। आर और ए फर्क पड़ता है? बोलो बच्चों हाँ या ना? समझ गए? ओके बेटा, ठीक है, क्लियर है। अगली क्लास में इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा, राइट? ठीक है बच्चों, आज इतना करते हैं, रक्षाबंधन, ठीक है।